औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये है हमारी उर्दू की दूसरी किताब और उसी के साथ हमारी उर्दू की वर्कबुक बराजमा दोम। जी तो बच्चों, अपना आज का काम शुरू करने से पहले हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 20 पर, जहाँ पर हमें हफ्तावार मनसूबाबंदी दी गई है, जिसमें हम आज हफ्ता नंबर 9 और 10 करेंगे। इसमें आएंगे हमारे सबक नंबर 6 आदाब ज़िंदगी के सवालात के जवाबात, रहनुमा लिखाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहानी प्यासा का वार। उसके साथ हमारे पास है सबक नंबर 7 की पढ़ाई। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा सबक नंबर 6 आदाब ज़िंदगी, जिसका हमने सबक की पढ़ाई और बुक वर्क कर लिया है। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 22 पर इसकी मश्क। सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, दादी अम्मा क्या कर रही थी? जवाब, दादी अम्मा नमाज पढ़ रही थी। सवाल नंबर 2, बच्चे क्या कर रहे थे? जवाब है, बच्चे कहानी सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। चूँकि दादी अम्मा नमाज़ पढ़ रही थी तो बच्चे अभी इस इंतज़ार में थे कि दादी अम्मा नमाज से फ़ारिग हों और बच्चों को कहानी सुनाएं। सवाल नंबर 3, दादी अम्मा ने बच्चों को क्या बताया? जवाब, दादी अम्मा ने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असूल बताए। सवाल नंबर 4, दूसरों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? जवाब, दूसरों का ख्याल रखने से अल्लाह खुश होता है, इसीलिए हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। सवाल नंबर 5, अच्छे इंसान की 2 खूबियाँ बताएं। अच्छे इंसान कौन से होते हैं? अच्छे इंसान वो होते हैं जो हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, सबकी इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, और नंबर 2, सबका एहतराम करते हैं। जी तो बच्चों, सफ़ा नंबर 23 पर हमें दिया गया है, कोई से 3 ऐसे काम लिखें जो आपको अच्छा इंसान बनने के लिए करने हैं, और 3 ऐसे काम लिखें जिनसे आपको बचना है। अब हमारे पास यहाँ पर कॉलम दिया गया है, एक तरफ है काम जो करने हैं, दूसरी तरफ काम जिनसे बचना है। पहले हम लिखेंगे वो काम जो हमें करने चाहिए। वालिदैन का कहा मानना, सबका एहतराम करना, कमज़ोरों की मदद करना, ये नेकी के काम हैं जो हमें करने चाहिए, और ये काम करके हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। अब आगे दूसरी लिस्ट में हमें वो काम लिखने हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। इनमें है बड़ों का एहतराम ना करना। हमें बचना चाहिए इस बात से, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम पर ज़ोर देता है। दूसरों की मदद ना करना और खुश अखलाक ना होना, ये वो काम हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। अब इसी के साथ आगे हमारे पास ग्रुप वर्क है। आपके ख्याल में हमसायों के हकूक़ का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? जवाब है इसका, हमसायों का एहतराम करें, उनकी ज़रूरत और आराम का ख्याल रखें। हमसायों का हम पे हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन बातों को पूरा करें। बूढ़ों और कमज़ोरों की ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखें। हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें और मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 47 की तरफ, जहाँ पर हमें रहनुमाई लिखाई दिया गया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इशारे दिए गए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपना मजमून लिखेंगे। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालद अब्दुल्ला, वालदा आमना, दादा अब्दुल मुत्तलिब, चचा अबू तालिब, बुराइयों से पाक बचपन, पहली वही, गारे हिरा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और कुरान पाक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे, जिनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत चचा अबू तालिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बुराइयों से पाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक नाजिल हुई। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपने वर्कबुक के सफ़ा नंबर 48 की तरफ, जहाँ पर हमें कहानी प्यासा कौवा के लिए तस्वीरें दी गई हैं। दी गई तस्वीर की मदद से दिलचस्प कहानी लिखें। जी तो बच्चों, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक कौवा है, इसके बाद दूसरी तस्वीर में आपको जग में थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर कौवे ने सोचा
कंकड़ ला के डाल आए जग में। अब यहाँ पर कंकड़ भी दिखाए गए हैं। जग में कंकड़ डालने से पानी जग के ऊपर तक आ गया और कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। इन तस्वीर को देखकर हम अपनी कहानी लिखेंगे। एक कौवा बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर फिरता रहा, मगर उसे पानी ना मिला। आखिरकार उसे एक जग नजर आया। जग में पानी बहुत कम था। कौवे को एक तरकीब सूझी। वो उड़ा और कंकड़ लाकर जग में डालता रहा। इस तरह पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया और उड़ गया। नतीजा, इस कहानी का नतीजा है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 28 पर, जहाँ पर सबक नंबर 7 दिया गया है, जिसका उन्वान है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा दोम हैं। मुसलमानों के खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माना जाहिलियत में अरब के चंद पढ़े लिखे लोगों में शामिल थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अदल व इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बहादुर और जंगजू थे कि लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्से के डर से आपका सामना करने से घबराते थे। इस्लाम लाने से कबल आप इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुसलमान होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस्लाम कबूल करने से बहुत खुश हुए और मक्का के काफर सरदारों के हौसले पस्त हो गए। कैसर रूम ने एक दफ़ा अपना एक एलची हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में भेजा कि आपके हालात ज़िंदगी और इंतज़ामात सल्तनत देख सके। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है। वो कहने लगे कि हमारा तो कोई बादशाह नहीं, अलबत्ता एक अमीर है जो कहीं शहर से बाहर गया हुआ है। वो कासिद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में बाहर निकला तो क्या देखता है कि आप धूप में गर्म रेत पर सोए हुए हैं और कोई चौकीदार भी नहीं है। ये देखकर वो सख्त मुतज्जब हुआ और उस नतीजे पर पहुंचा कि हज़रत उमर फ़ारूक अदल करते हैं, इसी वजह से बेखौफ सो रहे हैं। हमारा बादशाह जुल्म करता है, इसीलिए वो खौफज़दा और परेशान रहता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी बहुत सादा थी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कच्चे मकान में रहते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की बिशारत सुनाई, यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा में शामिल थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यकम मुहर्रम 23 हिजरी को शहादत पाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन। जी तो बच्चों, अब अपने सबक की मश्क के लिए हम आएंगे किताब के सफ़ा नंबर 30 पर। सवाल नंबर 1 हम वर्कबुक पे करेंगे। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदल इंसाफ मशहूर है, दुरुस्त। नंबर 2, कैसर रूम ने हज़रत उमर फ़ारूक के पास एलची भेजा, दुरुस्त। नंबर 3, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरब के अनपढ़ लोगों में शामिल थे, गलत। इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरब के पढ़े लिखे लोगों में शामिल थे। नंबर 4, कासद ने देखा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नर्म बिस्तर पर सोए हुए हैं, ये भी गलत क्योंकि आप गर्म रेत पर सोए हुए थे। नंबर 5, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हैं, दुरुस्त। इसके सामने हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 3, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। नंबर 1, लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डेश से डरकर आपका सामना करने से घबराते थे, लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्से के डर की वजह से। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की डेश सुनाई, बिशारत सुनाई। नंबर 3, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी बहुत डेश थी, सादा थी। नंबर 4, हज़रत उमर फ़ारूक देश और देश थे, हज़रत उमर फ़ारूक बहादुर और जंगजू थे। नंबर 5, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देश मकान में रहते थे, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कच्चे मकान में रहते थे। सवाल नंबर 4 है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, इस्लाम लाने से कबल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के बेस का दुरुस्त जवाब है दुश्मन थे। नंबर 2, कैसर रूम ने भेजा, इसका भी बेदुरुस्त जवाब है एलची। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे क्या,
عدل، اس کا بھی بے درست جواب ہے۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، بے، اس کا درست جواب۔ نمبر 5، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، بے، اس کا درست جواب ہے یکم محرم کو۔ سوال نمبر 6، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کیسر روم نے ایلچی بھیجا، کیسر روم نے ایلچی بھیجا، آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، حضرت عمر فاروق عدل کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پر سو رہے تھے۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 32 کی طرف، جہاں پر ہمیں حصہ گرامر دیا گیا۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، مطلب اسم خاص اور اسم عام۔ سوال نمبر 8 ہمیں دیا گیا ہے، سبق میں سے 3 اسم معرفہ اور 3 اسم نکرہ چن کر لکھیں۔ اسم معرفہ وہ نام جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا ہوتا ہے، اور اسم نکرہ وہ نام جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا ہو۔ اسم معرفہ میں ہم لکھیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ، اور اس میں نکرہ میں ہم لکھیں گے ایلچی، بادشاہ اور قاصد، کیونکہ یہ نام اس وقت تک اس میں معرفہ میں شامل نہیں ہو سکتے جب تک، جیسے اب بادشاہ ہے، بادشاہ بہت سے ممالک کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم کہیں گے سعودی عرب کا بادشاہ، دبئی کا، تب یہ اس میں معرفہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ جی تو بچوں، اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 25 پر، سبق نمبر 7، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ املا کے الفاظ ہیں جاہلیت، جنگجو، دریافت، چوکیدار اور بشارت۔ ان کو آپ خشک کر کے لکھیں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے درست معنی پر دائرہ لگائیں۔ سامنا کرنا، سامنا کرنا کا جو درست معنی ہے، مترادف ہے، وہ ہے مقابلہ کرنا۔ سامنا کرنا، مقابلہ کرنا۔ متعجب ہونا، حیران ہونا، متعجب ہونا، حیران ہونا۔ ایلچی، پیغام لانے والا، ایلچی، پیغام لانے والا، اور بشارت کا مطلب ہے خوشخبری۔ آگے ہے ہمارے پاس جملے بنائیں، ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں جن سے ہم جملے بنائیں گے۔ عدل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عدل کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قاصد، کیسر روم کا ایک قاصد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ظلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے سخت خلاف تھے۔ تلاش، قاصد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا۔ جی تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔